तानसेन भारतीय संगीत के प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। उनके जीवन पर अभी तक जो सामग्री प्रकाशित हुई है उसे यथेष्ट नहीं माना जा सकता। तानसेन के विषय में अधिकाधिक प्रामाणिक तथ्य जानने के लिए संगीत जगत लालायित रहता है। तानसेन पर चलचित्र भी बन चुका है, लेकिन वह काल्पनिक घटनाओं की भरमार के कारण बेबुनियाद साबित हुआ है। इसीलिए जिज्ञासा के समाधान हेतु मैंने यह प्रयास किया है। हमारा मध्यकालीन इतिहास राजानवाबों की जय पराजय की सीमाओं में बंध कर कला पक्ष से उपेक्षित रहा है। इसलिए कवियों, लेखकों, चित्रकारों एवं गायकों के विषय में घटनाचक्र अंधकारमय है। तानसेन भी इससे अछूते नहीं हैं। विविध पुस्तकों से उनके संबंध में प्राप्त हुए तथ्यों की कड़ियों से मैंने इस श्रृंखला को रचने का प्रयास किया है। वीरभानुद्य काव्यम में लिखा है, भूतो भविष्यन्नपि वर्तमानो न तानसेन सदृशो धरण्या। महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना ने तानसेन के संबंध में यह दोहा लिखा, विधना अस जे जाने के शेरशाह दिए न कान, धरा मेरू सब डोलते तानसेन की तान। और आईने अकबरी के विख्यात लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि ग्वालियर वाले तानसेन जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ। 252 वैष्णवों की वार्ता में बतलाया है कि तानसेन उच्च वर्ग के थे। कवि गंग ने उन्हें तानहद मियां तानसेन कहा है और बादशाह अकबर ने उनके अवसान पर कहा था, पीथल सु मजलिस गई तानसेन सूता। 6 ब्रिटिश इतिहासकार स्मिथ ने अकबर द ग्रेट मोगल में बताया है कि तानसेन की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई थी। उसके पश्चात वे स्वामी हरिदास से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वृंदावन गए। स्वामी हरिदास के शिष्यों में तानसेन नाम के किसी विद्यार्थी का उल्लेख नहीं है, परंतु हरिदास कृत नाद विनोद में तन्ना मिश्र का अवश्य उल्लेख है। तन्ना, रामतनु, तन्मुख, त्रिलोचन आदि नामों से तानसेन का अन्यान्य लेखकों ने परिचय दिया है। इसलिए यह सही है कि उनका बचपन का नाम तन्ना था। औरंगजेब के सेनापति फकीरुल्लाह ने, जो स्वयं संगीत शास्त्री एवं इतिहास लेखक था, कहा है कि तानसेन एक महान गवैया था। उस काल में संगीत शिरोमणि महाराजा मानसिंह तोमर द्वारा रचित मान कुतूहल संगीत का एक प्रामाणिक ग्रंथ समझा जाता था। तानसेन कृत संगीत सार एवं रागमाला उपरोक्त ग्रंथ से भिन्न है। तानसेन ने रागों में तथा तालों में अनेक आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन किए थे। इस कारण तानसेन को उस युग के संगीत शास्त्रियों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। इन समालोचनाओं के बावजूद तानसेन एक सर्वमान्य गायक, वादक और सफल कवि थे। अपनी अद्भुत कला के बल पर उन्होंने संगीत सम्राट का गौरवमय पद प्राप्त किया। अकबर ने उनकी योग्यता का यथेष्ट मूल्यांकन करके उन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया था। मुगल दरबार के 260 गायकों में मियां तानसेन सर्वोपरि थे। दत्तात्रेय की भांति तानसेन के अनेक गुरु थे। पंडित गोपाल नायक की पुत्री को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। आंतरी के गोविंद गोस्वामी को भी उन्होंने अपना गुरु माना था। इनसे संगीत प्रसाद पाने के लिए तानसेन को वल्लभ संप्रदाय स्वीकार करना पड़ा। काव्य रचना हेतु तानसेन ने महाकवि सूरदास को अपना काव्य गुरु स्वीकार किया था। तानसेन का समस्त जीवन संघर्ष और वेदना से भरा था। बाल्यकाल में उन्हें माता पिता का स्नेह प्राप्त न हो सका। किशोरवय और यौवन काल में भी स्नेह के प्यासे ही रहे। इसीलिए तानसेन अपने रोम रोम में व्याप्त व्यथा को अपने कंठ में आत्मसात करके समस्त संगीत जगत को प्रकाशमान कर सके। न आज अकबर का दरबार है और न 15वीं शताब्दी, परंतु तानसेन आज भी अमर हैं तथा अनादिकाल तक अमर रहेंगे। उस दिव्य संगीत पुरुष पर कलात्मक दृष्टि से लिखा यह उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत है।